हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अगले न्यूमेरिकल के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी का पूरा एग्जाम्पल जो आपका है, जो प्रश्नावली है, वो पूरी तरह से उसका सोल्यूशन दिया जा रहा है। तो जहां तक हम पहुंचे थे उसके आगे लेकर के अगला क्वेश्चन आया है और जल्दी से जल्दी आ जाइए। सब लोग को नमस्कार, सबको हेलो है, सब लोगों को ढेर सारा प्यार और सब लोग जल्दी से जल्दी आना भाई, देर मत करना क्योंकि टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल चल रहा है, न्यूमेरिकल को पूरी तरह से पढ़ना जरूरी है। इसलिए मैं एनसीईआरटी के पूरे न्यूमेरिकल को लगवाना चाहता हूं आपसे और आपको बताना भी चाहता हूं कि आपको पूरी तरह से आ जाए। तो चलते हैं, कल हमारा कहां तक हुआ था? हमारा कहां तक हुआ था भाई? क्वेश्चन 9 क्वेश्चन तक हो गए थे। क्या हो गए थे? यहां तक हो गया था ना, यहां तक हो गया था सर। बिल्कुल सर, यहां तक हो गया था, यहां तक हो गया था भाई, 9 नंबर तक हो गए। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन आता है यहां से। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई? जल्दी से आना, कॉपी पेन लेकर के आना। सारी चीजें अगर क्लियर हैं तो फिर बातें करते हैं आगे। हम धीरे धीरे, देर नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक आपका है, क्वेश्चन काफी ज्यादा है, इसलिए पूरे क्वेश्चन को लगाने में कुछ टाइम लग जाते हैं। परेशान मत होना, धीरे धीरे बस आपको समझ में आने चाहिए। अगर आप समझ गए होंगे तो इसके आगे सवाल को लगा सकते हैं। तो क्या है ये? निम्नलिखित हाइलाइडों के एथेनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा बीहाइड्रोजनी, क्या लिखा है? बीहाइड्रोहाइलोजन लिखा, बीहाइड्रोहाइलोजन अर्थात बीहाइड्रोहाइलोजन के फलस्वरूप बनने वाली सभी एल्कीन की संरचना लिखिए। इसमें से मुख्य एल्कीन कौन सी होगी? भैया ये जो 3 ऑप्शन दिया है, क्या 3 लोगों को दिया है और 3 में ये कह रहा है कि भैया ये बताइए आप, क्या सोडियम यानी एथेनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा बीहाइड्रोजनीकरण करना है। बीहाइड्रोहाइलोजनीकरण करना अर्थात कहने का मतलब है बीहाइड्रोजनीकरण करना है। और बीहाइड्रोजनीकरण का दूसरा रिएक्शन मैंने क्या बताया था? नाम विलोपन अपक्रिया। और विलोपन अपक्रिया को क्या कहा गया था? एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या सोडियम एल्कोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा उसे क्या करेंगे? हम विलोपन अपक्रिया दिखाएंगे। और विलोपन अपक्रिया के बाद आपको बता भी दिया क्या बनेगा, ये सभी एल्कीनों की, देखिए बनने वाली सभी एल्कीनों। इसका मतलब क्या है सर? कि एल्कीन बनेगा, है ना, यानी बनने वाली एल्कीनों अर्थात एक चीज मुझे पता चल गया, क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। अब आपको याद आ गया होगा कि सर क्या क्या बनेगा, कैसे बनाना है, इससे आपको बनाना है। तो क्या बनने वाली एल्कीनों, है ना, की संरचना आपको बनाना है और बनाने के बाद उसका क्या करना भैया? मुख्य उत्पाद भी बताना है कौन होगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है? पहला रिएक्शन क्या? 1 ब्रोमो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। सुनो ध्यान से, साइक्लोहेक्सेन पहला रिएक्शन जो आपका है, कह रहा 1 ब्रोमो, मान ले तो 1 नंबर यहां है, 1 ब्रोमो 1 मिथिल, इसी पार क्या है? CH3 है। साइक्लोहेक्सेन है ना, हेक्सेन, सॉरी हेक्सेन है तो डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, क्या हेक्सेन है सर, हो गया। यानी 1 ब्रोमो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन ये आ गया। इसकी क्रिया किसके साथ कराना भैया? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कहां? एथेनॉलिक विलयन में अर्थात एथेनॉल की उपस्थिति में। तो C2H5OH इसकी उपस्थिति में इसकी क्रिया करानी है भाई। अब इसी को आगे पूर्ण करना, आपको जो बनेगा वो एल्कीन बनेगा, ये आपको हिंट दे दिया। ध्यान से सुनना। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये कह रहा है, चलो इसको कंप्लीट करते हैं उसके बाद दूसरा देखते हैं। चलो देखो ध्यान से, क्या करना हमें? ये बनाना है। अब आपसे कह भी दिया है कि क्या करना है, तरीका भी कुछ बता दिया है। बीहाइड्रोजनीकरण यानी बीहाइड्रोहाइलोजनीकरण अर्थात बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का विलोपन कराएंगे और हाइड्रोजन को लेकर के साथ में हाइड्रोजन को निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा देखो जरा ध्यान से। आपके पास ये कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। ध्यान से सुनना, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये बीटा। सर 2 बीटा कार्बन है, दोनों बीटा कार्बन पर हमारे क्या है भाई? हाइड्रोजन है। यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, दोनों जगह पे क्या हाइड्रोजन है। तो आपसे क्या कहा जाएगा? तरीका क्या होता है? यही होता है ना कि सर जो ये बॉन्ड होता है, ये यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के भागने की कोशिश करता है, लेकिन कैसे? खिंचाव करता है। तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है। अब हाइड्रोजन का विलोपन होने के लिए 2 रास्ते, चाहे आप यहां से करो चाहे यहां से करो, दोनों सेम जगह है। क्या दोनों सेम जगह है?
तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं, अगर हम मान लें कि भाई यहां से क्या ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट हुआ और ये टूट गया, तुरंत हो गया। जब ये टूट गया तो ये निगेटिव चार्ज क्या होता है, ये निगेटिव चार्ज इस सोडियम पर अटैक करता है और इसको निगेटिव बना करके ये ऑक्सीजन हमारा इस हाइड्रोजन को लेकर के पानी पानी हो जाता है। क्या पानी पानी हो जाता है। जरा ध्यान से सुनना, समझ करके आराम से लगाना, कोई परेशानी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। तो अगला उत्पाद क्या बनेगा इसका देखना ध्यान से। ये बॉन्ड यहां गिरा, इसका मतलब यहां डबल बॉन्ड आ गया सर। ये टूट गया, कोई बात नहीं, निकल गया। इसके साथ मिला NaBr आ गया, इसके साथ ये मिला H2O बन गया सर। बिल्कुल सही कहा है आपने। सर क्या क्या बना, उत्पाद जो बना वो बता दो पहले। जो उत्पाद बना है वो बता दो। यहां डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और सर यहां क्या आ गया, CH3 आ गया। और कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा है। क्या है? 1 मेथिल 1 हेक्सीन या 1 मेथिल हेक्सीन। क्या? 1 मेथिल साइक्लोहेक्सीन बोलेंगे। हाँ, 1 मेथिल साइक्लोहेक्सीन, इसका नाम क्या है? 1 मेथिल साइक्लोहेक्सीन। जल्दी से, ये इतना आसान टॉपिक, यानी कहने का मतलब है कि मैं स्ट्रक्चर के द्वारा अगर आप बनाते हो उत्पाद तो आपको संरचना साथ साथ मिल जाएगी। अब ये एल्कीन जो प्राप्त हुआ ये संरचना ही तो बना है, इसमें आपको और कुछ नहीं बनाना है। बहुत हो गया तो आप हाइड्रोजन दिखा दो सबके पास। यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन है, दिखा दो हाइड्रोजन अगर दिखाना है तो। यहां भी 2 हाइड्रोजन है, यहां भी 2 हाइड्रोजन है और यहां 1 हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि एक ठो निकल गया, एक ठो क्या और निकल गया था। और साथ ही साथ क्या निकला है भैया? साथ ही साथ आपका H2O निकला है और साथ साथ क्या निकला है? NaBr निकला है, सोडियम ब्रोमाइड। ये हो गया। बताओ, इतना आसान सवाल वो बन गया कि नहीं बन गया? यानी हमने क्या किया, इसकी क्रिया इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी उपस्थिति में करा दिया। और कराने का मतलब क्या किया? बी हाइड्रोहाइलोजनीकरण किया, अर्थात बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का विलोपन कराया, है ना। और क्या है आपका? हाइड्रोजन हाइलोजन भी निकाला। क्यों निकला? इसके कारण निकला। और ये अपक्रिया क्या एक प्रकार की विलोपन अपक्रिया है। इस अपक्रिया को दूसरा नाम क्या दिया गया? बी हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया। बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का विलुप्त होना बी हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कहलाती है। और इस रिएक्शन में, इस प्रश्न में तो आपको सब कुछ बता दिया था कि भाई एल्कीन बनेगा, है ना। किस मेथड से करना है? बी हाइड्रोजनीकरण करना है। यानी कि आप पढ़े हैं कि बीटा विलोपन वाली अपक्रिया जो होती है हमारी क्या है? बी हाइड्रोजनीकरण होती है और उसी से में एल्कीन बनता है। तो एल्कीन बनता है तो मैंने बना दिया उसी तरीके से। क्या किया? बन गया भाई, बीटा पोजीशन खोज लिया। और बीटा पोजीशन जब सेम है तो कहीं से भी हाइड्रोजन आप गिरा सकते हो, उठा सकते हो आराम से। हो गया। ये आपका उत्पाद बना। क्या बना? ये आपका उत्पाद बना। और ये उत्पाद की संरचना, यानी जो एल्कीन है उसी की संरचना है। क्या कहा था? जो बनेगा उसी की संरचना आपको बनानी है। तो संरचना तो बन गई ना? हाँ सर बन गई, कोई बात नहीं। चलो दूसरा रिएक्शन, ये तो कंप्लीट हो गया। दूसरा बचा है। दूसरा क्या कह रहा है? 2-chloro 2-methyl ब्यूटेन। 2-chloro 2-methyl ब्यूटेन। आओ दूसरी स्लाइड में इसको यहां जोड़ देते हैं। क्या भाई? तुम ब्लैक हो जाओ, पूरी तरह से तुम ब्लैक हो जाओ। ब्लैक है? चलो ब्लैक तो है, ये मुझे नीला दिखता है, पता नहीं क्यों। क्या कहा सर? दूसरा रिएक्शन क्या कहता है? दूसरा क्या कह रहा है? जरा एक मिनट के लिए। 2-chloro 2-methyl ब्यूटेन से, है ना। दूसरा क्या है? 2-chloro, ध्यान से सुनना, 2-chloro 2-methyl, ए भाई मैं इंग्लिश हिंदी काहे ले देता हूं। 2-methyl मेथिल ब्यूटेन से। इसमें ये दूसरा पॉइंट है। चलो रिएक्शन करते हैं। 2-chloro 2-methyl ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4 हो गया। 2 नंबर पे क्लोरीन है। चलो 2 नंबर पे मान लो, तो यहां से नंबरिंग करते हो तो 2 नंबर पे क्लोरीन। फिर 2 नंबर पे क्या है? मेथिल है, CH3 हो गया। और यहां लगा दो बैलेंस करने के लिए। 1 बॉन्ड बनाया 3, ये 4 बना चुका, ये 2 बनाया है, ये 1 बनाया, हो गया। ये आपका बन गया क्या? ये आपका हो गया भैया, ये जो दिया है ये हो गया। इसके बाद किसके साथ क्रिया कराना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसकी उपस्थिति में सर? अल्कोहल, मतलब
एथेनॉल C2H5OH। इसकी उपस्थिति में क्रिया कराना है। कौन सी क्रिया कराना है सर? विहाइड्रोजनीकरण करना है। क्या करना है? विहाइड्रोजनीकरण करना है। विहाइड्रोजनी, इतना चीज जब बता देगा तो आप ना लगा पाओ तो समझ जाओ कि आप एकदम गधे हैं। विहाइड्रोजनीकरण करना है। विहाइड्रोजनीकरण में बताया भी है कि क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। तो सबसे पहले आप बीटा पोजीशन खोज लो। बीटा पोजीशन खोज लो। एक ये अल्फा है, ये बीटा, ये बीटा और ये बीटा, 3 बीटा पोजीशन है। अब हमें इसमें से आपको एक मुख्य उत्पाद मिल जाएगा लग रहा है, क्योंकि इसमें 2 प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि बीटा पोजीशन का जो मतलब कहने का इनका गुण है वो 2 प्रकार से है। एक बीटा पोजीशन में 2 हाइड्रोजन है, एक बीटा पोजीशन में क्या 3 हाइड्रोजन है। या फिर कह सकते हो एक बीटा पोजीशन 2 डिग्री वाला है और एक बीटा पोजीशन क्या है 1 डिग्री वाला है, क्योंकि ये एक के लोग से जुड़ा है ना सीधा से। तो कहने का मतलब है कि इसमें 2 प्रकार के बीटा पोजीशन है और 2 प्रकार के बीटा हाइड्रोजन है। इस वजह से इसमें 2 उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा? आओ दिखाते हैं, आओ दिखाते हैं। क्या सर? पहले स्टेप में यहां से थोड़ा सा एक H, यहां से या यहां से, जहां से मन करे वहां से। चलो मैं ऊपर से नहीं सर, नीचे से कर देते हैं। सर ऊपर से रहने दीजिए, ऊपर से अच्छा नहीं लगेगा। चलो नीचे से करते हैं। देखो मान लेते हैं यहां से मैं 2 हाइड्रोजन दिखाऊं और एक हाइड्रोजन क्या है इसका थोड़ा सा नीचे ऐसे लटका दूं, है ना? सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। अगर आप इस वाले बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो? रिप्लेस कर रहे हो। कैसे काम होगा सर? वही पुराना नियम। यहां गिरा, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये क्या करेगा? तुरंत ले लिया। 9 2 11, 9 2 11 हुआ जब, तो ये बना क्या? आंशिक निगेटिव, ये बना क्या? आंशिक पॉजिटिव। यहां आपको पता है ये अटैक करता है सोडियम पर और इसके इलेक्ट्रॉन को इसको देता है, और ये जो आंशिक माइनस बनता है ये क्या करता है? इस हाइड्रोजन को लेकर के रफू चक्कर हो जाता है। क्या? रफू चक्कर हो गया। अर्थात कहने का मतलब है कि हमारा जो उत्पाद बना वो बना क्या? CH2 हो गया। बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। जी सर, C बीच में कुछ नहीं आया, C है, यहां H नहीं रहेगा, ये होगा। फिर ऊपर क्या लगा? CH3 लगा है, इधर क्या लगा? CH2 लगा है, और इधर भी क्या लगा? CH3 लगा। हो गया। ये आपका एक उत्पाद आ गया। ये सपोज दैट क्या आ गया? A आ गया। ये A आया, बाकी जो निकल रहा वो तो रहेगा ही, है ना? बाकी क्या क्या निकल रहा? बाकी निकल रहा है NaBr निकल रहा है और प्लस करके H2O निकल रहा है। ये सब निकल रहा है। हो गया। आगे दूसरा, ये पहला रिएक्शन था आपका। ध्यान से सुनना भाई, गलती मत करना। गलती अगर कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। ये अगला रिएक्शन इसी का। अगर आप हाइड्रोजन को मतलब यहां से निकालते हो, चलो CH3 C सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 और ऊपर लगा दो CH3 और नीचे लगा दो क्या हो गया? क्लोरीन। हो गया। अब जरा ध्यान से देखना, अब की बार क्या है? बीटा पोजीशन ये है, ये भी है। मैं एक बार वहां से निकाल के देख चुका, अगली बार यहां से निकाल के देख लेते हैं। तो यहां से निकालने के लिए इसको क्या करो? एक H को थोड़ा सा ऐसे कर दो, या फिर ऊपर से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से भी आप कर सकते हो। क्या सर? एक H निकाल दिया, थोड़ा सा इसको दिखा दे, यहां लगा दो। हो गया। ये हुआ। अब आगे क्या होगा? इसको ऊपर करो तो ज्यादा सही हो, जगह कम नहीं पड़ रहा। यहां से हुआ? हाँ सर हो गया। ये H इधर है, ये है, सब कुछ लिखा है। ये बीटा पोजीशन है दूसरा वाला। अब हम क्या कर रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या भैया? क्या एल्कोहल आपका जो C2H5OH है उसकी उपस्थिति है। सुनो ध्यान से क्या हो जाएगा। आओ फटाफट, कुछ करना नहीं है, हम आसान तरीका बताए बाकी। और अगर लंबा तरीका देखना चाहते हो तो इसकी क्रिया इसके साथ कराओगे, है ना? सोडियम एल्कोक्साइड बनाओगे, उसके बाद वो इधर उधर अटैक करेगा तब जाके बनेगा। तो वो परेशान नहीं होना। क्या होगा? अगली बार यहां से अगर इसका बॉन्ड यहां शिफ्ट करें और ये हमारा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये बना आंशिक धनावेश, ये बना आंशिक ऋणावेश। जब तक पूरा टूट नहीं जाएगा तब तक नहीं होगा। और ये जैसे ऋणावेश हुआ तैसे ये क्या हुआ? सोडियम के साथ, और ये क्या हुआ? अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ये आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश, और ये क्या हुआ? इसको लेकर के रफू चक्कर हो गया। क्या हुआ सर?
इसको लेकर के रफू चक्कर हो गया, तो बना क्या सर, बना क्या, कुछ नहीं है CH3, हाँ सर CH3 सिंगल बॉन्ड, C बीच में क्या आ गया डबल बॉन्ड हो गया, फिर C, फिर इसके पास क्या है H है, और इसकी खोपड़ी पे क्या है CH3 है सर, और यहां से Cl गायब, यहां सिंगल बॉन्ड फिर बचा CH3, ये आ गया। इसे मान लो B, इसे मान लो B। अब बताओ कौन सबसे ज्यादा मुख्य होगा, कौन सबसे ज्यादा मुख्य होगा, जल्दी बताओ कौन होगा। अरे भाई ये होगा, क्योंकि सर यहां से करेंगे 1 2 3, 2 नंबर पे यहां से भी मिल रहा है, यहां से भी 2 नंबर पे मिल रहा है, यहां से एक नंबर पे मिल रहा है, ये बैलेंस नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि ये अस्थाई नहीं है, सबसे ज्यादा अस्थाई उसकी तुलना में ये ज्यादा अस्थाई है। क्या, उसकी तुलना में ये ज्यादा अस्थाई है। 2 ब्यूटीन जो है वो ज्यादा अस्थाई है 1 ब्यूटीन की तुलना में, क्योंकि इसका जो पाइबांध है ऐसी जगह पे है जो दोनों तरफ से क्या समान तरह से, अर्थात कहने का मतलब समान पोजीशन पे ही आता है, तो उसमें कोई चिंता नहीं, एकदम अस्थाई माना जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं ये क्या है, मुख्य है। क्या है, मुख्य, अर्थात इंग्लिश में कहने का मतलब मेजर, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट है भाई। और ये क्या है आपका माइनर, अर्थात कहने का मतलब है कि अल्प, माइनर यानी कि अल्प मात्रा में, अल्प है। नाम क्या होगा सर, लिख दीजिए, नाम लिख लो भाई, आपको नाम से मोहब्बत है। 2, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1 2 3 4, क्या हो गया सर 2 मिथिल, 2 मिथिल, 2 मिथिल हो गया। उसके बाद सर 1 ब्यूटीन लिख दो, या फिर ब्यूट 1 इन लिखो, है ना, ब्यूट 1 इन, आप जो मन करे वो लिख लो, आपके ऊपर है। 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हो और ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हो। ये हो गया इसका नाम, इसमें 2 उत्पाद आए। और ये जो इसका नाम क्या होगा सर, यहां से करना पड़ेगा 1 2 3 4, इसका नाम क्या होगा 2 मेथिल ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन, जो भी मन करे, 2 मेथिल ब्यूट 2 इन, ये हो गया। या फिर 2 ब्यूटीन आप लिख सकते हैं, कोई भी बात, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको जो इच्छा हो वो लिख सकते हैं ना, आप 2 ब्यूटीन लिख सकते हैं, आप ब्यूट 2 इन लिख सकते हैं। तो ये बताओ आपको समझ में आया। यानी कि इसमें हमारे पास बीटा हाइड्रोजन जो थे वो 2 प्रकार से थे। कितने प्रकार के सर, 2 प्रकार के थे, इसलिए हमने क्या किया 2 उत्पाद बनाया। और 2 उत्पाद जब बना, 2 प्रोडक्ट जब बना, तो उसमें क्या है आपका नाम आया भैया, 2 अलग अलग आया। उसके हिसाब से हम देखा कि इसमें कौन सबसे ज्यादा अस्थाई एल्कीन है, कौन क्या है प्रबल एल्कीन है। तो प्रबल एल्कीन वही होगा जिसकी पोजीशन दोनों तरफ से क्या हो, सेम आए, दोनों तरफ से सेम आए सबसे ज्यादा। और क्या है हो जाएगा, तो जरा ध्यान से देखना, ये पोजीशन सेम आएगा। और अगर और भी सोचना चाहते हो तो एक चीज और, ये जब टूटेगा तो कार्बोधनायन जो बनेगा, यानी इस पर जो धन चार्ज बनेगा, वो दोनों केस में क्या होगा, एक केस में तो बराबर हो, लेकिन एक केस में ये सबसे ज्यादा अस्थाई होगा। कैसे, अगर ये पाई बॉन्ड इधर गया टूट करके, तो यहां प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज कितने डिग्री का, 3 डिग्री का। अब आपके दिमाग में सर ये पाई बॉन्ड इधर आया तो प्लस चार्ज यहाँ, ये प्लस चार्ज कितने डिग्री का, 3 डिग्री का, ठीक। लेकिन अगर ये कहीं घूम के इधर आ गया और ये घूम के इधर गया, तो यहां जो प्लस चार्ज बनेगा वो 2 डिग्री का, और यहां जो प्लस चार्ज बनेगा वो 1 डिग्री का। क्या कहा सर, फिर से बता दीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये पाई बॉन्ड सपोज दैट इधर शिफ्ट हो गया, जरा ध्यान से सुनना, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो प्लस चार्ज यहां बनेगा, ये प्लस चार्ज 3 डिग्री का है। क्यों, क्योंकि ये कार्बन 1 2 3 लोगों से जुड़ा है, 3 डिग्री का धन चार्ज बनेगा। चलो एक ठू जो आया 3 डिग्री का धनायन आ गया, मतलब 3 डिग्री का धनायन आ गया। और इसमें अगर बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो यहां प्लस चार्ज बनेगा, हाँ सर, इसमें भी 3 डिग्री का क्या आया, धनायन आ गया, 3 डिग्री का धनायन आ गया। ठीक सर, दोनों तो सेम है, लेकिन अब उसके उल्टा, अगर ये यहां शिफ्ट होता है, अगर ये यहां शिफ्ट होता है तो इसका क्या आता है, ये दूसरा वाला सपोज दैट है कौन, इसको पहला मानो, इसको दूसरा मानो, ये पहला और ये दूसरा। अगर ये पहले वाले में अगर ये इधर शिफ्ट होता है तो धनायन यहां बनेगा, तो 1 डिग्री का धनायन होगा। क्या होगा, 1 डिग्री का धनायन।
और अगर इसमें ये यहाँ शिफ्ट हुआ, मतलब इसकी तरफ, जैसे ये इधर गया था तो वो भी इधर आएगा उल्टा, ये इधर आएगा तो धनायन यहाँ बनेगा, और जब धनायन यहाँ बनेगा तो ये धनायन कितने डिग्री का, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, यानी 2 डिग्री का, यानी दूसरे में 2 डिग्री का, 2 डिग्री का धनायन आ गया। अब जरा देख लो, अगर आपके दिमाग में आ रहा कि सर ये जो आपका है ये तो कट जाएगा सर, चलो ठीक है ये दोनों सेम हो गए लेकिन ये तो भिन्न है, तो कार्बोधनायन जहां सबसे ज्यादा अस्थायी होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल यानी अस्थायी प्रोडक्ट माना जाता है, अस्थायी उत्पाद माना जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पहले वाले में क्या है, पहला वाला कम अस्थायी होगा दूसरे वाला की अपेक्षा, हो गया। इसलिए इसे मानेंगे हम मुख्य उत्पाद और उसे मानेंगे हम अल्प मात्रा में उत्पाद। अब बताओ समझ में आया? अब तो समझ में आ गया होगा ना? जी सर अब तो समझ में आ गया पूरी तरह से, मैं इतना जानता हूं कि दिमाग में यह सवाल उठ रहा था। चलो हो गया, ये हो गया आपका दूसरा रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन क्या है उसको भी देखते रहो, जरा ध्यान से सुनना। तीसरा 2,2, चलो देख लो तीसरा रिएक्शन देख लो। 2,2,3 ट्राई मेथिल 3 ब्रोमोपेंटेन, 2,2,3 ट्राई मेथिल 3 ब्रोमोपेंटेन, यानी 5 कार्बन की श्रृंखला है। चलो मैंने क्या कहा यहां से, ये था दूसरा, इसमें एक स्लाइड जोड़ो, इसमें एक स्लाइड जोड़ो और क्या करो यहां 3 नंबर लिखो। 3 नंबर में क्या हो जाएगा आपका 2,2,3 ट्राई मेथिल और क्या 2 ब्रोमो, 3 ब्रोमो है, क्या है 3 ब्रोमो पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन, ये हो गया। इतनी बातें आ गई जी सर, 3 ब्रोमो पेंटेन। अब बताओ इसमें कैसे बनेगा, इसकी भी वही काम करना। सबसे पहले इसकी संरचना बनाएंगे हम। संरचना बनाने वाला पहला रिएक्शन बता ही चुके हैं, लेकिन फिर मैं बताता रहता हूं आपको। ये क्या है पेंटेन है, 5 कार्बन है, हाँ सर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और सर 5 कार्बन, हो गया। 3 नंबर पे ब्रोमीन है, आप कहीं से भी गिनो, 1 2 3, 1 2 3, कहीं से भी, इधर से भी 3 आ रहा है उधर से भी 3 आ रहा है, ब्रोमीन लगा दो, हो गया। और 3 बार मेथिल है, पोजीशन बता रहा है 2 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे। मतलब अगर आप इधर से काउंट किए हो तो ये क्या है 2 नंबर पे 2 मेथिल है, 2 मेथिल है, और एक 3 नंबर पे 1 मेथिल है, हो गया। बस अब बैलेंस कर दो, 1 बॉन्ड बनाया था 3 हो गया, ये 4 बना चुका है, ये 4 बना चुका है, ये 2 बना रहा है 2 है, ये 3 हो गया। इसमें अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, हम उसी के साथ क्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसकी उपस्थिति में, अल्कोहल की, C2H5OH, इसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे सर। हाँ क्रिया कराने के बाद काम क्या होगा, काम क्या होगा, कुछ नहीं सर वही पुराना नियम, जहां हाइड्रोजन है वहीं से हम बीटा पोजीशन को खोजेंगे। क्या करेंगे, बीटा पोजीशन को खोजेंगे। ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा। इसमें 2 कार्बन ऐसे हैं, ये भी बीटा है लेकिन यहां हाइड्रोजन नहीं है ना, ये भी बीटा है लेकिन यहां हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हम नहीं देखेंगे, कोई बात नहीं। बीटा हाइड्रोजन यहां है, बीटा हाइड्रोजन यहां है, यहां भी 2 प्रकार से बनेगा, हाँ सर बनेगा। तो इसको तो जानते हो, फटाक से बना दें सर, बना दीजिए। चलो ए और बी बन गया सर, कोई दिक्कत नहीं सर। CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर क्या है CH3, नीचे क्या है CH3, फिर सिंगल बॉन्ड C। सर ऊपर से अगर इलेक्ट्रॉन निकला 1 मिनट के लिए, अगर ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकला सर तो डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH, कहाँ गया 2 और CH3, ये आ गया, ये ए ऑप्शन होगा। और प्लस करके क्या हो जाएगा भैया CH3 सिंगल बॉन्ड C, नीचे ऊपर CH3 और यहां भी CH3 सिंगल बॉन्ड C। अगर हाइड्रोजन यहां से निकला तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा और ऊपर क्या है CH3 बचा रह जाएगा, और ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CH3, हो गया। अब इसको मान लो B, ये मानो A और ये मानो B, बन गया जी सर, यही बनेगा। और निकलेगा क्या, जो निकलेगा वो लिख लो, क्या सोडियम
सोडियम हाइलाइट क्या है, ब्रोमाइड है, उसके बाद कामा H2O, ये इतनी चीजें निकल जाएंगी। तो इसमें कौन मुख्य है, कौन मुख्य उत्पाद है, जरा बताओ जल्दी से। सर कौन है, सर बी वाला होगा भाई, इसमें क्या दिक्कत है सर, यहां करेंगे हम तो अगर टूटेगा तो भाई 3 डिग्री यहां बनेगा, 3 डिग्री यहां बनेगा, लेकिन दूसरा केस जब टूटेगा, जब ये उल्टा आएगा तो यहां प्लस चार्ज, और जब ये इधर जाएगा तो यहां प्लस चार्ज, इसका प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, इसका प्लस चार्ज कम होगा, इसलिए ये क्या आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, अर्थात इसे कहेंगे हम क्या भैया, मुख्य उत्पाद। क्या बोलेंगे, मुख्य उत्पाद। और दूसरा आपका क्या है, ये अल्प उत्पाद, यानी अल्प मात्रा में उत्पाद, अल्प मात्रा में उत्पाद। सर नाम क्या है नाम भी सर बताना पड़ेगा, हाँ भाई बताना ही पड़ेगा। चलो मैं नाम लिख देता हूं, नाम लिखने के लिए क्या आपके पास बहुत सारा है, इसका तो सिंपल सा नाम है, इसका तो सिंपल सा है, ये आपका क्या मेन श्रृंखला है। सर इसमें क्या होगा, सर हम अगर उधर जाएंगे तो ये छूट जाएगा, एक काम करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 आ रहा दोनों तरफ, इसको ले लो, इसमें ज्यादा शाखा है, क्या इसमें ज्यादा शाखा मिल रही है, ये मेन श्रृंखला हो गई, यहाँ एक शाखा, यहाँ एक शाखा, यहाँ एक शाखा। अब अगर इसको ले लेते ना तो केवल एक शाखा मिलता है, ट्रसरी वाला, केवल एक शाखा मिलता है ट्रसरी वाला, इसलिए हम उसको नहीं ले सकते, हम इसको लेंगे। अब नंबरिंग के हिसाब से आप नाम लिख दीजिए, नंबरिंग कहाँ से करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3,4,4 क्या 3,4,4 ट्राई मेथिल क्या होगा, ब्यूटीन, या फिर सॉरी 5 है ना, पेंटीन, या 2 पेंटीन लिखो, या पेंट 2 इन लिखो, क्या पेंट 2 इन, ये हो गया नाम, इसका हो गया। सर इसका नाम क्या होगा, यहां से शुरू करो, 1 2 3 4, 2 नंबर पे क्या है, एथिल वाला समूह है, 2 नंबर पे एथिल वाला है, और 3 नंबर पे मेथिल वाला है, तो पहले एथिल वाला नाम लिखा जाएगा, 2 एथिल, क्या सर 2 एथिल, 3,3 मेथिल, 3,3 डाई मेथिल, 3,3 डाई 2 बार है ना मेथिल, इसलिए इसको लिखेंगे हम। उसके बाद बात आती है सर 1 ब्यूटीन, या फिर ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, 1 ब्यूटीन लिखो, या फिर ब्यूट 1 इन लिखो, जो मन करे वो लिखो, 1 ब्यूटीन लिखो या फिर ब्यूट 1 इन लिखो, भाई जो अच्छा लगे वो लिख लो यार। तो मुख्य उत्पाद इसमें से कौन है सर, ये है, कौन है, पेंटीन वाला है सर, पेंटीन वाला जो होगा वो मुख्य उत्पाद माना जाएगा। क्रिया कैसे हुआ है, क्रिया वही पुराना नियम हुआ है, क्या वही पुराना नियम। अब आपसे इस पर सवाल कैसे बनते हैं, ये तो सवाल एक बना ही है, ये सवाल एक बन सकता है कि भैया इससे ये बनाना, इससे ये बनाना, हो गया, या फिर क्या होता है जब इसको इसके साथ, है ना, इस तरह के आपके ये सवाल होंगे। तो जल्दी से कमेंट करो, अब तो समझ में आ गया होगा, जी सर समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। तो चलते हैं आगे, चलते हैं थोड़ा सा आगे आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया सर, स्क्रीनशॉट ले लिया हमने सर, अगर ले, अरे भाई स्क्रीनशॉट अब लो, अब लो, हो गया जी सर, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो अब आगे चलते हैं, अगला अगला आ गया, क्या कुछ काम कर रहा है, कुछ कलाकारी इसमें किया है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कहा कि 11वां नंबर सवाल, एनसीईआरटी का 11वां नंबर सवाल, निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। लो भाई कैसे प्राप्त करेंगे कह दिया है, क्या कैसे प्राप्त करेंगे, एथेनॉल से ब्यूट 1 आइन, ओहो, एथीन से ब्रोमो एथेन, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपीन, टालुइन से बेंजिल एल्कोहल, प्रोपीन से प्रोपाइन, और है, हाँ सर, ओहो, दूसरे स्लाइड में एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड, ब्रोमो एथेन से प्रोपेनोन, ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन, 1 क्लोरोब्यूटेन से n ऑक्टेन, बेंजीन से बाइफेनिल, बाइफेनिल,
इतना 10 रिएक्शन इसमें है, कैसे प्राप्त करेंगे वाले से, कैसे प्राप्त करेंगे, इसका मतलब सर बहुत इंपॉर्टेंट। पीछे चलिए, अब क्या पीछे चलिए सर, और एक एक रिएक्शन को चर्चा करते हैं आराम से। चलो सुन लिया ध्यान से आप लोगों ने, समझ गए? ठीक है सर। पहला रिएक्शन, इसका पहला रिएक्शन क्या कह रहा है? पहला रिएक्शन, आ जाओ पहले को उठाते हैं और सर पहले को करना शुरू करते हैं। पहला क्या कह रहा है सर? एथेनॉल से ब्यूट 1 आयन बनाना है, एथेनॉल से ब्यूट 1 आयन बनाना है। तो सबसे पहले क्या करोगे? एथेनॉल की क्रिया, एथेनॉल को एल्किल हाइलाइड बनाओगे, हैं? और एल्किल हाइलाइड बनाने के बाद उसे एल्काइन से क्रिया, लेकिन एल्काइन कौन? सोडियम वाला एल्काइन होगा वो। जरा ध्यान से सुनना, सवाल कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ क्या बहुत इंपॉर्टेंट, समझ के चलना नहीं तो गलती हो जाएगी। हाँ परेशान मत होना, समझ के चलना, और नहीं तो गड़बड़ होगा भाई, जान लेना। चले सर चलते हैं। मैंने जो कहा सुनो, इसमें सबसे पहले एथेनॉल को लिखो C2H5। भाई भूत लग गया क्या इसमें? सवाल को समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3, चलो CH2OH, ये हो गया। इसकी क्रिया सबसे पहले थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में, क्या? पिरिडीन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन की उपस्थिति में। यहां क्या रहेगा? पिरिडीन। ये हो गया, ये पिरिडीन की उपस्थिति में क्रिया कराया हमने। इससे क्रिया कराने के बाद क्या बनता है? हाइलाइड बनता है। क्या? एल्किल हाइलाइड बनता है। CH3, CH2 और Cl। और बाकी क्या क्या निकला है? बाकी जो निकला है उसको हटाओ, प्लस करके SO2 गैस निकली है और प्लस करके HCl निकला है। ये हुआ, इतनी चीजें निकली हैं। ध्यान से सुनना, इसको ऐसे यहीं रोक के रखना। ये क्या है? एथिल क्लोराइड, ए ऑप्शन, एथिल क्लोराइड। हमें क्या बनाना है? ब्यूट। जरा ध्यान से सुनना, ब्यूट के मतलब 4 को करना है, 4 कार्बन करना है। आ जाओ, ये पहला रिएक्शन इसका था, पहला का ए रिएक्शन। इसमें 2 रिएक्शन होगा, दूसरा क्या होगा? दूसरा आपका होगा बी ऑप्शन, इसी का पहले का बी रिएक्शन। पहले का बी रिएक्शन में क्या है? आप एसिटिलीन की क्रिया, किसकी क्रिया? एसिटिलीन की क्रिया किसके साथ कराओ? सोडामाइन, NaNH2 सोडियम एमीन, और अमोनिया, द्रव अमोनिया की उपस्थिति में, किसके? द्रव अमोनिया की उपस्थिति में थोड़ा सा गर्म करेंगे। गर्म करते ही जानते हो ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, इसलिए ये H+ जल्दी से निकालेगा और ये ले लेगा क्षार की तरह, बन जाएगा क्या? अमोनिया गैस, है ना? निकल जाएगा। वैसे तो द्रव अमोनिया निकलेगा कि निकलेगा? कुछ नहीं, गर्म करो, सिर्फ और सिर्फ गर्म करो, कुछ ना करो भाई, गर्म करो, है ना? अमोनिया निकल गया। ये जब इसके साथ क्रिया किया, यानी ये बना, ये इसके साथ चला जाएगा, क्या? इसका लोन पेयर जो है इस पर अटैक करके ले लेगा, और यहां जो माइनस चार्ज बनेगा वो इस सोडियम के साथ जुड़ जाएगा। बनेगा कुछ इस तरह से, CH3 मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड, C निगेटिव चार्ज और सोडियम पॉजिटिव चार्ज। ये ऐसे रुका रहेगा, ये इतना रुका रहेगा। ये आपका बन गया क्या? B। क्या बना सर? B बन गया। ध्यान से सुनना, ये क्या है? B है। हो गया। इसमें तीसरा रिएक्शन क्या होगा? आओ, पहले का C रिएक्शन, पहले का C रिएक्शन, A और B को जोड़ दो। क्या? A और B को जोड़ दो, मतलब कहने का A+, पहले ऐसे लिखो, चलो A+B करेंगे हम। A में क्या आपका है? CH3 है, CH2 है और Cl है, प्लस उसमें क्या है? उसमें क्या है? आपका Na पॉजिटिव है और C निगेटिव, ट्रिपल बॉन्ड CH। थोड़ा सा मैं उलट करके लिख दिया हूं, मतलब पलट के लिख दिया हूं ऐसे करके, है ना? पलट के लिखा हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, समझना, परेशान मत होना, ध्यान से सुनना। केवल मैंने क्या किया? जोड़ दिया। जोड़ने के बाद सर, जोड़ने के बाद क्या होगा? देखो, ये माइनस चार्ज बनेगा। हाँ सर, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये माइनस बनाएगा, तुरंत इसको अटैक कर लेगा, और इसका जो है निगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, जबकि ये प्लस बन रहा था। हो गया।
इस पर अटैक कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये NaCl बनकर निकल गया। क्या सर? NaCl बनकर क्या हुआ, निकल गया। और क्या क्या बना है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया। इसका नाम क्या होगा सर? क्या बात कर रहे हैं, नाम तो आसान होगा, 1 2 3 4 क्या है, ब्यूट 1 आइन या फिर 1 ब्यूटाइन, ब्यूट 1 आइन कहा है ना। हाँ सर आ गया, लेकिन 3 स्टेप में आया, कोई बात नहीं। ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन, चलो ब्यूट 1 आइन। बताओ समझ में आ गई सवाल? इतना आराम से, इतने आराम से हमारा क्या आ गया भैया, प्रोडक्ट आ गया, जो कहा था वो आया, 3 स्टेप में आया। सर कैसे प्राप्त करेंगे एल्कोहल से ब्यूट 1 आइन, कैसे प्राप्त करेंगे एल्कोहल से ब्यूट 1 आइन, कैसे आया है सर? 3 स्टेप में आया, उसको मैं फिर से बता देता हूं। पहले स्टेप में क्या किया हमने, एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है, जब एक प्रकार से डार्जन अपक्रिया कहलाती है। क्या ये डार्जन अपक्रिया कहलाती है, बताया गया था, यही नोट कर लेना। ये जो अपक्रिया पहली है ना, ये डार्जन अपक्रिया है। एल्कोहल की क्रिया जब थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है और एल्किल हाइलाइड बनता है, तो वहां हमारा वो अपक्रिया क्या कहलाती है, डार्जन अपक्रिया कहलाती है। और यहां से शुरुआत होता है काम, कहां से, यहीं से। इसको मैंने इसके साथ क्रिया कराया, एल्किल हाइलाइड बनाया। एल्किल हाइलाइड बनने के बाद दूसरे स्टेप में हमने एथाइन को ले लिया और सोडियम एमीन के साथ क्या किया, क्रिया करा दिया, गर्म कर दिया, वहां से अमोनिया गैस निकल गया और क्या है, ये लवण के रूप में जुड़ गया। मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर शो करा, ये क्षारीय कैरेक्टर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, ये इतना आया। और जब इस तरह से बना दिया हमने, तो इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, और इसको जैसे B माना जैसे A माना, वैसे इन दोनों को जोड़ने की कोशिश कराया मैंने। जोड़ा जब, तो क्या ये क्या होगा, जब जोड़ेंगे ना, जब प्लस के साथ रखेंगे, तो ये सोडियम अधिक धनात्मक है, ये क्लोरीन अधिक ऋणात्मक है, ये तुरंत मिलकर के क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। क्या NaCl बन जाएगा, जिस वजह से NaCl निकल गया और ये क्या होगा, एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाएंगे। क्या उधर से वो, इधर से ये क्या होगा, जुड़ जाएगा और बन जाएगा हमारा क्या, एथाइन, अर्थात 4 कार्बन की श्रृंखला दिख गई सर। और ये क्या है, 1 एथाइन। एक बात और, अगर आपसे यहां ब्यूटीन ना कह करके पेंटीन कहा होता, पेंटाइन कहा होता, हेक्साइन कहा होता, तो आपको परेशान नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ इसी की मात्रा को बढ़ा देना। क्या इसी की मात्रा को क्या कर देना भैया, यहां कार्बन की श्रृंखला बढ़ा देना, लास्ट वाले टर्मिनल से निकाल देना, जोड़ देना, लास्ट वाला के घुमा के प्लस कर देना, बस। यानी कहने का मतलब है कि जब आपसे सपोज पेंटाइन कह दिया, तो यही CH3 से बढ़ा देना है ना। और अगर मान लो तो आपको हेक्साइन के दे 2 कार्बन यहाँ है और 4 कार्बन और बढ़ाना है, तो यहाँ 2 करना, एक और CH3 जोड़ देना, और लास्ट वाला टर्म यही काम करना, लास्ट में यही रखना, और ऐसे काम करके ऐसे क्या करना, जोड़ देना। हो गया जी सर, इतनी बातें तो समझ में आ गई सर, बिल्कुल। चलें अब, ये पहले का पहला रिएक्शन है, पहले का पहला रिएक्शन। अब चाहो तो सबको आप एक साथ कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, पहले नंबर पे ये रहेगा, दूसरे नंबर पे ये दोनों रहेंगे, तीसरे नंबर पे ये रहेंगे, बस, और लास्ट में लगा करके उत्पाद निकाल देना। समझ में आ गई बातें जी सर। अब हम इसको उठाते हैं, ध्यान से सुनना, इसको उठाएंगे, किसको, इसको उठाएंगे, एथीन से ब्रोमोएथेन। क्या सर, एथीन से ब्रोमोएथेन। चलो इसका रिएक्शन तो यही हो सकता है, दूसरा रिएक्शन, एथीन से ब्रोमोएथेन, छोटा सा रिएक्शन है। एथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके। ब्रोमोएथेन बनाना यानी ब्रोमीन जोड़ना है, और एल्केन बनाना है, तो आप जानते हो योगात्मक अपक्रिया HBr चेंज टू, योगात्मक अपक्रिया जानते हैं ना, हाँ सर जानते हैं। इनको जोड़ दो, क्या करो, जोड़ दो ऐसे आराम से, कुछ नहीं सर, CH3 CH2 और क्या है Br, ब्रोमोएथेन। क्या आ गया सर, ब्रोमोएथेन आ गया, ब्रोमोएथेन आ गया, बस इतना आसान सवाल जी सर, आ गया। यानी क्या किया हमने, सिर्फ और सिर्फ योगात्मक अपक्रिया करा दिया, किसके साथ भैया, इसके साथ, HBr के साथ, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपसे बोला है एथीन से ब्रोमोएथेन बनाना है,
तो हमने क्या किया, हम जानते हैं कि जब एथीन को हमने एल्केन बनाया तो एल्केन क्या होता है, कहाँ बनता है एल्केन, जब योगात्मक अपक्रिया में हम हाइड्रोजन हाइलाइट को ऐड करते हैं तो बन जाता है। तो यहाँ ब्रोमो का नाम आया है, इस वजह से हम कह देंगे HBr की क्रिया करा दो उसके साथ और बन जाएगा हमारा क्या, क्या बन जाएगा, अरे भाई जो कह रहा है वही बन जाएगा, आपका ब्रोमो एथेन बन जाएगा। ये आपका दूसरा रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन अगले स्टेप में, एक नई स्लाइड लेंगे इसको क्योंकि यहां जगह नहीं है, स्क्रीनशॉट लो। तीसरा रिएक्शन हो गया, चलो ऐड कर लिया मैंने स्लाइड। तीसरे रिएक्शन में क्या है, अरे भाई कहां चले गए, ओहो प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपीन, प्रोपीन से यहां 3 नंबर क्या है, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपीन, ये हो गया प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपीन। जरा ध्यान से सुनना, प्रोपीन की क्रिया सबसे पहले आपको कराना पड़ेगा क्या, प्रोपीन की क्रिया सबसे पहले आपको एल्केन बनाना है, क्योंकि नाइट्रो प्रोपीन है कि प्रोपेन है भाई, ये सवाल को जरा देख ले फिर से भाई। हो कहाँ गया, नाइट्रोप्रोपीन ही है। चलो कोई बात नहीं, ये जैसे कह रहे हैं वैसे करेंगे हम, है ना, वैसे ही करेंगे। प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है। अब कहने का मतलब क्या, प्रोपीन बनाना है, प्रोपेन नहीं बनाना है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या बनाएंगे, एल्केन बनाएंगे। सबसे पहले एल्केन बनाएंगे योगात्मक अपक्रिया करके, उसके बाद क्या करेंगे हम, हाँ सर हो गया, हो गया सर, प्रोपेन होगा कि प्रोपीन होगा, क्वेश्चन देखना पड़ेगा, कंप्यूटर महोदय कुछ गलत तो नहीं किया। क्वेश्चन एनसीईआरटी का कैवा नंबर, 11 नंबर सवाल, 11 नंबर का तीसरा ऑप्शन। ओहो प्रोपेन होगा यार, ये भी कसम से महोदय जी एकदम बहुत तेज तर्रार है यार महोदय जी कसम से तीसरा प्रोपेन होगा भाई। यहां से इसको काट लो और क्या करो सर, प्रोपेन लिख दो। क्या लिख दो, प्रोपेन लिख दो। वही तो सोच रहा हूं तब से मैं कैसे होगा ये। चलो अब आ जाओ, देखो क्या है, प्रोपेन है तो प्रोपीन हमारा क्या है भैया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और क्या है भैया आपका CH2 है। अब हमें यहां बनाना है क्या, नाइट्रोप्रोपेन। लेकिन सबसे पहले हम क्या क्रिया कराएंगे, हम इसको एल्केन बनाएंगे। एल्केन बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, HBr है ना, HCl या HBr जो मन करे वो। चलो मान लेते हैं HCl के साथ हमने क्रिया करा दिया। क्या, HCl के साथ हमने क्या किया, क्रिया करा दिया। और HCl के साथ अगर ना कराते हो तो आप ब्रोमीन के साथ भी करा सकते हो, आपके ऊपर है ना, आपके ऊपर है। HCl के साथ कराओ या फिर HBr के साथ कराओ। अब हमें क्या बनाना है, एक बात को ध्यान देना, बनेगा क्या ये, आपके पास अगर यहां कुछ नहीं है, अगर यहां कुछ नहीं है तो मार्कोनी का रूल के हिसाब से क्लोरीन यहां लगेगा। क्या, अगर यहां कुछ नहीं है तो मार्कोनी का रूल के हिसाब से यहां लगेगा क्लोरीन। लेकिन हमें बनाना क्या, 1 नाइट्रो, अर्थात अगले स्टेप में जब नाइट्रो लाएंगे तो जहां हाइड्रोजन होगा वहीं से हटेगा, वहीं नाइट्रो आएगा। इसका मतलब है कि पहले से सोच लो कि इसे पहले पोजीशन पे ही रखना है, यानी इसे यहां ही रखना है। अब यहां रखिएगा कब, जब यहां पेरोक्साइड होगा तब। क्या, जब यहां पेरोक्साइड होगा तब वो रुकेगा वहां। यस सर, आपने सही कहा। तो हमने क्या किया भैया, क्रिया करा दिया और CH3 CH2 CH2 और क्या आ गया, सॉरी Br नहीं क्लोरीन है, क्या आ गया, Cl आ गया। और जैसे Cl आया और तो कुछ नहीं आया। अब इसकी क्रिया जानते हो किससे करा दो, इसकी क्रिया क्या है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ करा दो, NO2 के साथ सिल्वर नाइट्राइड हो गया। सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराते ही क्या बन जाएगा, नाइट्रोप्रोपेन बन जाएगा। बस एकदम आसान सर, क्या बात है ना। हाँ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ करा दो एल्कोहलिक विलेन की उपस्थिति में। किसमें, एल्कोहलिक में।
एल्कोहलिक में कराते ही ये क्या आएगा, जहां क्लोरीन है वहीं से क्लोरीन गायब, और वहां क्या आ जाएगा, CS मतलब NH2 आ जाएगा, सॉरी NO2 आ जाएगा। क्या 1 2 3 सर 1 नाइट्रो प्रोपेन। बस ये आसान सवाल। यानी क्या हुआ, पहले इसमें दो स्टेप हुआ है। पहले हमने क्या किया, इसको एल्केन बनाया, क्योंकि प्रोपेन आया है तो प्रोपेन बना लो। बनाने के बाद सिल्वर नाइट्रेट के साथ भैया क्रिया कराओगे, सिल्वर नाइट्राइड के साथ, नाइट्रेट नहीं नाइट्राइड, सिल्वर नाइट्राइड के साथ क्रिया कराओ तो एल्कोहलिक विलेन में, तो वहां से जो नाइट्रो समूह है NO2 वो क्या होता है, आप क्लोरीन को हटा करके वहां बैठ जाए। ये प्रतिस्थापन क्रिया है। क्या ये प्रतिस्थापन है, ये योगात्मक अपक्रिया हुई और वहां प्रतिस्थापन अपक्रिया हुई, जिसके द्वारा हमारा क्या है, उत्पाद आ गया। हो गया। चलो अगला रिएक्शन क्या है, अगला रिएक्शन क्या है भैया, टॉलुइन से बेंजिल एल्कोहल। इसी स्लाइड में बनाए या अगली स्लाइड में, सर इसी स्लाइड में बना दो, नहीं सर अगली स्लाइड में चलो टॉलुइन से बेंजिल एल्कोहल, टॉलुइन से जो जोड़ा था हमने, अगली स्लाइड ले लो, अगली स्लाइड ले लो भैया। चौथा सवाल, चौथा क्या है, टॉलुइन से बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। ध्यान देना क्या बनाना है, सावधानी पूर्वक। सबसे पहले टॉलुइन लेंगे हम, टॉलुइन लेंगे हम, क्या लेंगे, टॉलुइन लेंगे। भैया टॉलुइन का मतलब क्या होता है, यही होता है सर। हो गया। इसको सबसे पहले एल्किल हाइलाइट मतलब एरिल हाइलाइट बनाएंगे। एरिल हाइलाइट बनाने के लिए क्लोरीन के साथ क्रिया करा दो प्रकाश की उपस्थिति में, और प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराते ही ये क्या होगा, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक वाला क्रिया होगा, यहां पर, यहां नहीं होगा, यहां पर होगा। तो बन जाएगा क्या सर, ध्यान से सुनना, बन जाएगा क्या, CH2 और Cl, बन जाएगा क्या, बेंजाइल क्लोराइड। और जैसे बेंजाइल क्लोराइड आएगा वैसे एक काम और आएगा, क्या सर, ये आ गया बेंजाइल क्लोराइड, या फिर कह सकते हो बेंजिल क्लोराइड। और इस बेंजिल क्लोराइड की क्रिया अगले स्टेप में करा दें सर, यस सर अगले स्टेप में करा दो, ज्यादा समझ में आएगा सर। बेंजिल क्लोराइड की क्रिया क्या बनाना है, एल्कोहल ना। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर एल्कोहल बनाना, पोटेशियम हाइलाइड के साथ क्रिया करा दो, KOH के साथ क्रिया करा दो भैया, ताप देना पड़ेगा तोड़ने के लिए। ये हो गया, जैसे क्रिया किया वैसे बन गया क्या, एल्कोहल। यानी कि क्या आ गया सर, CH2 आया और OH आया, इसे बोलेंगे बेंजिल एल्कोहल। जब इसे बेंजिल क्लोराइड कहा गया था तो उसे बेंजिल एल्कोहल कहा जाएगा, बेंजिल क्लोराइड। हो गया। ये क्या है, बेंजिल एल्कोहल, जो कि बनाने के लिए कह रहा था। बस बेंजिल एल्कोहल। और ये हमारा क्या, टॉलुइन है, क्या है, टॉलुइन है। और ये हमारा क्या, वही जो बनाया बेंजिल क्लोराइड। चलो हो गई बातें समझ। ये आपका था चौथा रिएक्शन, जल्दी से नोट करना, हम बनाते हैं ऐसे। चलें आगे जी सर। अगला रिएक्शन क्या होगा सर, चौथा। अगला देख लो, अगला क्या है सर, 5वें नंबर पे प्रोपीन से प्रोपाइन। देख लो भाई देख लो, ये आपका हो गया, ये भी आपका हो गया, और ये आपका लास्ट है प्रोपीन से प्रोपाइन। मतलब कि प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है, अर्थात इन से आइन बनाना है। नोट करना ध्यान से। अगला स्टेप कहां तक गए, ये नहीं, अभी ये हुआ, ये हो गया। अगला इसी में स्लाइड जोड़ दो, पांचवा पॉइंट है, पांचवें पॉइंट में क्या भैया, पांचवा प्रोपाइन से प्रोपीन से, प्रोपीन से प्रोपाइन, हाँ प्रोपीन से प्रोपाइन। वैसे तो ये रिएक्शन सही दिख रहा है, चलो देखते हैं। प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, प्रोपीन की क्रिया, अरे प्रोपीन को क्या बनाएंगे भैया, CH3
CH डबल बॉन्ड CH2। हमें क्या बनाना है? प्रोपाइन बनाना है। तो ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ करें कि इसको पहले तोड़ो और तोड़ने के बाद उसमें किसी एक के साथ क्रिया कराओ जो कि ट्रिपल बॉन्ड मतलब बॉन्ड बन जाए। तो बॉन्ड कहाँ बनता है? बीटा एल्यूमिनेशन में बनता है ना? बीटा एल्यूमिनेशन में बनता है। तो हमें ऐसा करना है कि ट्रिपल बॉन्ड बने। ट्रिपल बॉन्ड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ करना पड़ेगा। कुछ करने के लिए हम कह रहे हैं, हम सोच रहे हैं क्या करो, इसमें आप हाइड्रोजन की क्रिया करा दो। चलो ब्रोमीन की क्रिया करा दो, ब्रोमिनेशन करा दो प्रकाश की उपस्थिति में Hb। हो गया? मुक्त मूलक वाला परीक्षण होगा, दोनों तरफ क्या होगा? क्लोरीन जुड़ जाएगा। क्या? दोनों तरफ क्लोरीन क्या होगा? जुड़ जाएगा। CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां क्या आ जाएगा? Br, और यहां भी क्या आ जाएगा? Br। सर ये हो गया। जब ये हो गया तो फिर आगे क्या होगा? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा दो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा दो। सर सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा दो अल्कोहलिक की उपस्थिति में, तो ये क्या बना देगा? एल्कीन बना देगा। बीटा हाइड्रोजनीकरण में क्या होता था ना, सोडियम या पोटेशियम के अल्कोहलिक की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती थी, डबल बॉन्ड बनता था। तो यहां भी बनेगा डबल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड। कैसे? आओ देखते हैं, है ना? कैसे होगा इस बात को भी नोट करके रखना, क्योंकि नोट नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाओगे। हो गया? चले आगे। चलो आपके इसको उठा लो, इसको उठाओ। ये पहला रिएक्शन, इसका दूसरा रिएक्शन। इसको उठाया हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, क्या हो जाएगा आपका? Br, और यहां से क्या हो जाएगा? Br। यहां मैं किसके साथ क्रिया कर रहा हूं? आपने कहा सर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दो, अल्कोहलिक की उपस्थिति में निकल जाएगा। ठीक, अगर मान लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, इसका हाइड्रोजन निकलेगा, अगले स्टेप में इसका निकल जाएगा। सही है क्या? सही है। आप या तो KOH ले लो और C2H5 की उपस्थिति में Na ले लो, NaOH ले लो, और या फिर आप ये भी ले सकते हो NH2NaNH2 और अमोनिया द्रव, अमोनिया लिक्विड, और गर्म कर दो। ये भी कर सकते हो। अगर ये कर रहे हो आप तो डायरेक्ट तोड़ देना, ट्रिपल बॉन्ड बना। अगर ये कर रहे हो तो एक एक स्टेप में होगा। पहली बार में हाइड्रोजन निकलेगा, डबल बॉन्ड यहां बनेगा, ये ब्रोमीन गायब होगा। दूसरी बार में इसकी वजह से ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये ब्रोमीन गायब होगा। तो सर बनेगा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड C। इस जब ब्रोमीन के लिए ये बीटा पोजीशन है, इस ब्रोमीन के लिए ये बीटा पोजीशन है। सर इसकी वजह से जब ये निकलेगा तो ये हाइड्रोजन गायब हुआ, तो इसका मतलब यहां से हाइड्रोजन गायब, डबल बॉन्ड बना था। और इसकी वजह से ये बीटा पोजीशन, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एक बॉन्ड इधर बनेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया। और वहां क्या बचा? CH बचा। बस सर इतना आसान, हलवा बना दी एकदम ही। तो कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। क्या है? 1 2 3। क्या भैया 1 प्रोपाइन है कि नहीं है? प्रोपाइन है। यहां 1 नहीं बोलेंगे, यहां सिर्फ बोलेंगे प्रोपाइन। चलो आगे बात समझ में, इतनी बातें आई समझ में? जी सर इतनी बातें तो समझ में आ गई। अब आगे की बातें क्या है? आगे की बातें आप खुद कर लोगे या फिर करना पड़ेगा? कर दें सर? कर दीजिए, थोड़ा जल्दी ही कर दीजिए, लेकिन कर दीजिए। चलो अगला नंबर, 5वां नंबर ये है। 5वें नंबर, एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड, पहला रिएक्शन। 5वां रिएक्शन एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड। इसकी क्रिया क्या करो आप? सबसे पहले एथेनॉल को लिखो, C2H5OH लिख दिए। एथिल फ्लोराइड बनाना है तो सबसे पहले क्लोराइड बना दो। क्या? क्लोराइड बनाओ, HCl के साथ क्रिया करा दो, और क्या बन गया? CH3 CH2 और Cl हो गया। इसकी क्रिया क्या करो भैया आप? इसकी क्रिया आप क्या करो? Hg2 या F2 से करा दो, क्योंकि Hg2 क्या है? F2 के साथ क्रिया करता है। क्रिया कराते हैं तो फ्लोरीन आके जुड़ जाता है, क्लोरीन निकल जाता है ना। यस सर, ये तो बहुत दिमाग लगा लिया आप।
तो सर क्या हो जाएगा, CH3CH2 और यहां से क्या आ गया, F बन गया एथिल फ्लोराइड। क्या है, एथिल फ्लोराइड बन गया भाई। कैसे कैसे बना सर, 2 स्टेप में बना है ना। नाम आप लिखते रहना भाई। ये क्या है, एथिल फ्लोराइड, एथिल फ्लोराइड ये हुआ। आगे फिर क्या होगा, ये आपका एथिल अल्कोहल है, ये आपका एथिल फ्लोराइड है। 6वां रिएक्शन क्या लिखा है सर, ये कुछ और लिखा है, ब्रोमोमेथेन से प्रोपेनोन। ओहो, ब्रोमोमेथेन से प्रोपेनोन। आओ, ये थोड़ा सा लंबा लग रहा है, लेकिन चलो कोशिश करते हैं। कार्बन की संख्या बढ़ानी है ना, और हमने एक रिएक्शन बताया था कि कभी भी कार्बन की संख्या जब बढ़ानी होती है तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, या तो ग्रीनहार्ड अपकर्मक से क्रिया कराते हैं, लेकिन जब एल्कोहल बनाना होता है तब। अगर नहीं कराना तो क्या करते हैं, साइनाइड से क्रिया कराते हैं। साइनाइड से क्रिया करा दो भैया, आप क्या करो, साइनाइड से क्रिया करा दो। किसके, ब्रोमोएथेन मतलब मेथेन, CH3Br। इसकी क्रिया KCN से करा दो। सर क्या बात कर रहे हैं, KCN से करा दिया मैंने, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N आ गया। अब हमें इसे क्या बनाना है सर, ओन बनाना है। अब ओन बनाने के लिए आपके पास एक कार्बन और बनाना है। आप कहोगे सर जी दोबारा क्या कराएं, नहीं दोबारा नहीं कराना, दोबारा ग्रीनहार्ड अपकर्मक को उठा लो। क्या, दोबारा ग्रीनहार्ड अपकर्मक को उठा लो भैया आप। किसके साथ, CH3 लिख दो और Mg लिख दो और Br लिख दो। इसमें जैसे कार्बोनिल समूह होता है वैसे ये टूटेगा खट्ट से, और जब टूटेगा तो क्या हो जाएगा, ये भैया ये यहां आएगा और ये यहां जाएगा और ये यहां अटैक करेगा। यही बात है सर, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये माइनस ये प्लस, जुड़ गया। हाँ सर जुड़ गया। जब जुड़ गया तो क्या बन गया, CH3 पहले से है, फिर C यहां आ गया, क्या CH3 आ गया, और ये डबल बॉन्ड N आ गया, और क्या आ गया, MgBr आ गया। क्या आया, अब की बार जानते हो क्या करना पड़ेगा, केवल अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलिसिस करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो। अब कहोगे सर जी वो कैसे, कुछ नहीं करना भाई, 1 2 3। अम्लीय माध्यम में जैसे जैसे आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, यहां का O डायरेक्ट उठाओ बाहुबली की तलवार और इनको धराशायी कर दो। क्या करो, यहां से क्या करो, डायरेक्ट ऐसे मार दो, ऐसे ऐसे मारो, खींच के निकल जाए। उधर गया, ऑक्सीजन जो हमारा है ये इस तरह से है, क्या है, ये इस तरह से, रुको बताते हैं। ऑक्सीजन जो होगा H है ना, यहां O और यहां O, इसको यहां से मार दो, खच से कट जाए, कट गया, और इनको उठा के इसी कार्बन पर जोड़ दो। क्या करो, उस कार्बन पर जोड़ दो। हो सर ये क्या हो गया, कुछ नहीं सर, जो होना होगा वो तो होगा ही। हम आसान थोड़ा बना लिए, CH3C नीचे CH3 पहले से है, यहां डबल बॉन्ड के साथ फिर ऑक्सीजन जुड़ गया। ओ सर ये तो आ गया, 1 2 3 3 कार्बन है, प्रोपेनोन, एसीटोन, प्रोपेनोन। क्या आ गया सर, प्रोपेनोन आ गया, प्रोपेनोन आ गया, हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला, अगला क्या है, ये 7वां, ये क्या था भाई, ओ भाई ये 6वां था। मैं कितना रिएक्शन बताया पीछे, मैं कितने रिएक्शन बताया, अच्छा ऊपर 5वां था, ये 6वां है। क्या होगा भाई, ये 6वां नंबर है, ये 6वां नंबर है, और ये सर 7वां नंबर है, ये 7वां नंबर हो गया सर। 8वां नंबर यहां है, ब्यूट 1 आयन से ब्यूट 2 आयन। ओहो कितनी छोटी बात कर दिया, ब्यूट 1 आयन से ब्यूट 2 आयन। आओ आओ यार, अगली स्लाइड में इसको जोड़ देते हैं। और 8वां नंबर जरा ध्यान से सुनना, 8वां नंबर ब्यूट 1 आयन है कि ईन है, ए भाई तुम कहां जा रहे हो, तुम दिल की धड़कन में, ईन है मतलब डबल बॉन्ड है, ईन है से
ब्यूटूआइन। ये सर इसको बनाना है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, एल्कीन को एन एल्केन बनाएंगे। एक कार्बन है ना, CH3 CH2 और भैया CH डबल बॉन्ड CH, ये है ब्यूट 1 इन, ओके CH2। इसकी क्रिया सबसे पहले आप HBr के साथ करा दो, मार्कोनी ऑफ रूल के हिसाब से, मार्कोनी ऑफ रूल के हिसाब से कराना। क्यों? क्योंकि यहां बीच में 2 लाना है इधर, तो मार्कोनी ऑफ रूल के हिसाब से कराना है हमें। मार्कोनी ऑफ नियम के अनुसार कराना है। कराएंगे तो क्या आएगा, ये भी यार यहां जाएगा, क्योंकि ये नियम बताया गया था, आप पीछे जाकर के देख सकते हैं। अगर नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं भाई, आप महान है तब। देखो मार्कोनी ऑफ रूल क्या कहता है, मैं यहां बता देता हूं फिर से, जो बच्चे नए हैं। मार्कोनी ऑफ रूल वही कहता है कि जो पाई बार नंबर होता है वो ब्रेक हो करके यानी टूट करके उस कार्बन के पास जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, क्योंकि उसकी वजह से जो कार्बोधनायन बनता है वो ज्यादा अस्थायी होता है। तो ये क्या है, यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ तो है, ये टूट के यहाँ जाएगा, यहाँ बनेगा प्लस, यहाँ बनेगा माइनस, ये माइनस है, ये माइनस इस पर अटैक कर देगा, और ये प्लस है, ये माइनस इस पर अटैक कर देगा। हो जाएगा? हाँ सर ये तो यही होता है, एकदम सही है। उसको उठाओ। अभी हम अपने लास्ट टर्म पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं, ये रिएक्शन पहला, उसको उठाओ। दूसरा रिएक्शन या तो वहीं से कराना चाहो वहीं से कर दो, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और नीचे क्या है Br है। जरा 1 मिनट के लिए एक बात बताना, अगर आपको यहां डबल बॉन्ड बनाना है तो क्या करेंगे, विलोपन क्रिया करेंगे ना, करेंगे ना, बीटा भी हाइड्रोजनीकरण करेंगे ना। हाँ सर, बी हाइड्रोजनीकरण क्रिया होती है, इंग्लिश में एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। सर लेकिन कैसे होगा, सर ऐसे होगा जैसे अभी आया था सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहल की उपस्थिति, C2H5 की उपस्थिति, याद सर इसकी वजह से बीटा कार्बन ये भी है और बीटा कार्बन ये भी है, लेकिन हमें बनाना क्या है 2 इन, यानी 2 नंबर वाले पोजीशन पे डबल बॉन्ड बनाना। एक काम करो, यहाँ का हाइड्रोजन निकाल दो। यस सर, यहाँ का हाइड्रोजन क्या करो, निकाल दो। एक हाइड्रोजन इधर कर दो, इसको यहां गिराओ, इनको यहां गिराओ, बात खत्म। क्या सर हो गया, CH3 CH बचा और यहां हो गया डबल बॉन्ड C, यहां H है, उसके बाद लास्ट में CH3 है। ओहो आ गया सर, नाम क्या होगा 1 2 3 4 ब्यूट है ना सर, ब्यूट 2 इन। बताओ कितना आसान सवाल, कितना आसान सवाल। क्या किया हमने, बस एक काम किया, पहले इसको एल्केन बना लिया, HBr मार्कोनी ऑफ रूल से बनाए। क्यों? क्योंकि बीच में जब आएगा तो बीटा पोजीशन यहां भी दिखेगा, और अगर आप इधर लगा देते हो तो आपका फिर वही प्रोडक्ट आ जाएगा इस मेथड से। और अगर हम यहां लगाते हैं तो क्या होगा, तो मार्कोनी ऑफ रूल के हिसाब से हम यहां लगाएंगे, और यहां लगाने के बाद क्या करेंगे भाई, आप बीटा विलोपन करा दोगे, यानी क्या विलोपन अपक्रिया क्या है, या फिर बी हाइड्रोजनीकरण, बी हाइड्रोजनीकरण, यह आ गया बी हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया। हो गई बातें? यस। आगे क्या है, अगला रिएक्शन क्या है, अगला रिएक्शन क्या है, 9वां नंबर। 8 नंबर हो गए, हाँ सर 8 नंबर हो गए, जरा पीछे देख लो। 9वां नंबर क्या है, ये 1 क्लोरोब्यूटेन से ऑक्टेन, 1 क्लोरोब्यूटेन से ऑक्टेन, ये स्लाइड ले लो। 1 क्लोरोब्यूटेन से ऑक्टेन, 1 क्लोरोब्यूटेन से, अभी तो ये रिएक्शन आप लोग कर लोगे, मैं कराया हूं, ब्यूटेन से N ऑक्टेन कराया हूं। इस रिएक्शन को काफी लोग कर लेंगे, कैसे अभी देखना। कार्बन की संख्या बढ़ रही है ना, हाँ सर कार्बन की संख्या बढ़ रही है। कार्बन की संख्या कहां बढ़ती है, वुड्सअप क्रिया में। वुड्सअप क्रिया में क्या कहता है कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्केन बनता है, लेकिन संख्या बढ़ करके बनती है। तो आ जाओ मैं बना देता हूं। क्लोरोब्यूटेन का मतलब CH3 CH2 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 और यहां लगा दो Cl, हो गया। इसकी क्रिया सोडियम धातु के साथ क्या, ईथर की उपस्थिति में, कौन, शुष्क ईथर, हो गया। यस सर, और जैसे कराओगे तैसे क्या होगा, तुरंत का तुरंत क्या हो जाएगा,
एक बड़ा सा उत्पाद आएगा CH3 CH2 CH2 CH2। सर जगह कम पड़ जाएगा, एक काम करो यहां बनाओ CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CH2, ये था इतना। सर इसी को वापस जोड़ दो, क्या करो वापस जोड़ दो CH2 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 और CH3 हो गया। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हो गया सर N ऑक्टेन। यस सर ये क्या आ गया N ऑक्टेन। और इस सब क्रिया को क्या कहते हैं, और दूसरा क्या निकलेगा, दूसरा आपका NaCl निकलेगा ना, NaCl 2 बार निकल जाएगा और प्लस करके आप लिख लो। सर इसकी संख्या 2 कर दो और इसकी भी संख्या क्या करो 2 कर। याद आया, याद आया कि नहीं आया, ऐसे तो था ना, ऐसे था ना Na ऐसे करके तो ये रिएक्शन हुआ है, ऐसे ऐसे ये जोड़ दिया, इसके 2 अणु मैंने ले लिया, उसको घुमा के जोड़ दिया, बन गया। अच्छा इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं वोट्स अपक्रिया। क्या कहते हैं सर वोल्टेज अपक्रिया। बस ये हुआ। सर एक रिएक्शन और है बता दीजिए, उसके बाद जाइए। सर एक रिएक्शन और कौन है, लास्ट रिएक्शन क्या है, लास्ट है क्या है, ये है, क्या है सर बेंजीन से बाइफेनिल। ओ भाई ये भी तो वही चीज है, ये भी उसी टाइम बताया था सर बेंजीन से बाइफेनिल, ये तो आप लगा ही ले जाओगे है ना, लगा ले जाओगे। लेकिन मैं बता दूं 10वां नंबर, जो नए बच्चे हैं वो नहीं जानते होंगे, 10 नंबर वाला, हाँ 10 नंबर वाला रिएक्शन ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भैया आपका, क्या हो जाएगा, किससे कहा, ए भाई भूल जाता हूं मैं भी यार, बेंजीन से बाइफेनिल, बेंजीन से बाइफेनिल, क्या बेंजीन से बाइफेनिल। सर ये तो कुछ आसान लग रहा है, लेकिन देखो सबसे पहले क्या बाइफेनिल कब बनता है, जब सोडियम धातु की क्रिया एरिल हाइलाइड के साथ कराई जाती है तब उसे फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एरिल हाइलाइड बनाना, क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ एरिल है, सिर्फ और सिर्फ बेंजीन है, तो उसे एरिल बनाने के लिए क्या करते हैं हम, क्या करते हैं पहला रिएक्शन क्या होता है भैया, बेंजीन की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में, ये क्या करेगा हम, प्रकाश की उपस्थिति में क्या करो क्लोरीनेशन करा दो या फिर हाइड्रोजनीकरण कर दो, तुरंत एक क्लोरीन क्या होगा जुड़ जाएगा, तुरंत एक क्लोरीन क्या होगा, मान लेते हैं ऐसे टिल्ड कर दो इसको, ऐसे कर दो और Cl जुड़ गया, बन गया क्लोरोबेंजीन। हाँ सर, और क्या बना HCl बना। इस क्लोरोबेंजीन को उठाओ, इस क्लोरोबेंजीन को उठाओ, क्लोरोबेंजीन को उठाया सर, और क्या करना है सोडियम धातु के साथ 2 क्लोरोबेंजीन को लगा दो, क्या 2 क्लोरोबेंजीन को, जैसे नंबर आप बढ़ा सकते हो या तो क्लोरोबेंजीन 2 लगा सकते हो। सर वही चीज है 2 बार। हाँ सर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, क्या सर शुष्क ईथर की उपस्थिति में सर क्या करेगा, फिटिंग अपक्रिया करेगा। सर ऐसे करो, इसको जोड़ दो, ऐसे करो जोड़ दो, सर क्या बन गया, जो कह रहा है वो बन गया। ये हो गया आपका बाइफेनिल। बताओ कितना आसान सवाल। सर ये कौन सी अपक्रिया है, फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, बस आ गया सर, ये सब बताया गया था। तो ये टॉपिक आपका था। अब लास्ट बाकी रिएक्शन आप लोग करना, कुछ कोशिश करना पूरी, उसके बाद जो नहीं आएगा वो तो हम बताएंगे, लेकिन मेहनत करना आगे के रिएक्शन को कंप्लीट करने की। बाकी थ्योरेटिकल जो पोर्शन वो पढ़ लेना आप लेकर के कहीं से, और बाकी नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा पक्का पूरी तरह से। इतना आज के लिए, उसके बाद हम अगले सेशन में मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा। और बहुत अच्छे टॉपिक हैं, याद कर लेना, इसको जाकर के दोबारा लगाना, तो स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद। चलो।
हो गया जी सर, स्क्रीनशॉट हो गया। चलते हैं, अगले दिन मिलेंगे। आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गया हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आने वाला सेशन भी आपका बहुत ही बेहतरीन होगा, अच्छा होगा। और इसके बाद जो टॉपिक आपका आ रहा है वो अल्कोहल आने वाला है। क्या? अल्कोहल आने वाला है। तो बहुत अच्छे, चलते हैं, अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट।